स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और भूगोल चैप्टर की लगातार आज 5वें दिन क्लास लेकर के आ गए हैं। इससे पहले 4 टाइप आपको पढ़ा चुके हैं और बहुत ही अच्छी सेशन, बहुत ही पावरफुल सेशन चल रही है। तो सभी लोग जुड़ जाइए और लगातार क्लास का लाभ उठाइए। तो बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों समय पता है, सभी लोग जुड़ गए हैं। आज की सेशन बहुत ही पावरफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली प्रश्न से। आज की पहली प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों कल की जो लास्ट क्वेश्चन है उसे एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो, सही ढंग से आपको चैप्टर समझ में आता रहे कि कौन सी क्वेश्चन लास्ट हुई थी। चलिए देखिएगा, ये थी कल की लास्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया था विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका कल आंसर बताए थे, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और थार जो है भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। तो ये थी कल की क्वेश्चन। आज की जो है पहली प्रश्न यानी कि 121 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लगातार हम लोग 5 सेशन में 121 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और आज की जो पहली प्रश्न है दोस्तों ये है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर आपको जल्दी से मैसेज करेंगे दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? चीन का शोक कहा गया तो हांगो नदी को कहते हैं। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों आज की दूसरी नंबर प्रश्न और टोटल मिला दिया जाए तो 122 नंबर प्रश्न। कहा जाता है नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या स्थल का नाम बताइए। तो देखो दोस्तों सभी विद्यार्थियों को पता होगा विक्टोरिया झील से नील नदी निकली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं आसानी भाषा में इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है दोस्तों कि बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। बर्लिन शहर के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्प्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है, क्या ध्यान से देखिएगा, कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन है। पुल के बारे में आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सही आंसर लगा देनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखना है ये इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है, क्या ध्यान से देखिए और समझिए। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है। इमारत के बारे में बोला गया है तो इमारत जो है वो है बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है, क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, चाइना के बाद भारत का नाम आता है। ठीक है, तो सभी लोग क्लियर है, सभी लोग किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा ये रही आपकी अगली क्वेश्चंस जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सी है। नहर के बारे में तो देखो व्यापारिक लगा दे तो राइन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नहर लगाए तो कौन सा नहर हो जाएगा? स्वेज नहर होगा, जो कि सर्वाधिक व्यस्त नहर है। लेकिन व्यापारिक लगाने पर स्वेज नहर नहीं होकर के राइन नहर हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी 128 नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी का झील के बारे में आपको बतानी है। क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कैस्पियन सागर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही 129 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है।
बांध के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुंस्की बांध क्या में है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी अगली क्वेश्चन, 130 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि पंपास घास के मैदान कहाँ है? तो पंपास घास के मैदान जो है दोस्तों वो है अर्जेंटीना में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही, बिना समय गवाए हुए फटाफट अंदाज में आज की हम लोग क्लास कर रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं 131 प्रश्न के ऊपर। और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है दोस्तों। ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल लगा हुआ है, तो क्षेत्रफल में आपका 7वां है और जनसंख्या में आपका दूसरा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आज की 133 नंबर क्वेश्चंस, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई सिर्फ पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग जवाब दें जल्दी से। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, और ये रही दोस्तों अगली क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? ऐसे बोलते हैं तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीपों सहित अगर लग दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, सभी को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है दोस्तों तो आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये रही अगली क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरी है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरी है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर ट्रिक याद करना चाहते हो तो आपको बोल देते हैं, याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक होता है कर्क रेखा का, आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। ये रही आपको 136 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के अंतर है। यानी मानक समय, भारतीय मानक समय जो हो गया दोस्तों वह इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, और ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है दोस्तों। तो कहता है ग्रीनविच जो इंग्लैंड में स्थित है समय, उसका समय और भारत के समय के बीच का अंतर कितना है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा? 5.5 घंटा दोस्तों। 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच समय से भारतीय समय आगे चलती है, प्लस में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रही दोस्तों अगली नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है 137 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहा जाता है भारतीय मानक समय आधारित है दोस्तों। तो देखो भारतीय मानक समय जो लिया गया है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन समझनी पड़ेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पूर्वी देशांतर 82.30, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी अगली नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरी है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है। कौन सा रेखा से नहीं गुजरी है दोस्तों? तो गुराम मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक होता है जिसमें उड़ीसा का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, और ये रही आपकी अगली नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट, देखिएगा दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी है इंदिरा कौल। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। ये जो है क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश है, कहां है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए और ये रही दोस्तों 140 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है, देखो सारी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं भूगोल के चैप्टर से, वो सारी क्वेश्चन को चाहे आप रट्टा मार लो, नहीं तो अपने नोट कॉपी में उतार करके उसे याद करना, और नहीं तो फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, इसके बारे में देखो, ज्वालामुखी द्वीप भारत में अगर कह दिया जाए और द्वीप के बारे में कह दिया जाए तो बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय द्वीप है, और उसके साथ है नारकुंडम, तो ये दोनों द्वीप भारत में अवस्थित है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों, ये रही आपके अगली नंबर क्वेश्चंस, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो देखो सबसे अधिक राज्यों की सीमा के साथ स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, लगभग लगता है 13 राज्यों को संपर्क करता है। ठीक है, एक बार काउंट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है आपको 142 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। यहां आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बोलेगा तो गॉडविन ऑस्टिन है, इसी को K2 कहते हैं, काराकोरम कहते हैं। तीन नाम इसका हुआ, गॉडविन ऑस्टिन, K2 या काराकोरम। अब इसी क्वेश्चंस में देखिए आगे मिलने वाला है, अगला क्वेश्चन देख लो, समझ लो। ये रही अगली क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। याद रखिएगा, भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, वो है K2, लेकिन हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है भारत में, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है दोस्तों कौन से राज्य में, भारत के, तो भारत के सिक्किम राज्य में है। अब यहाँ पे प्रश्न उठती है कि भैया बताइए कि यदि कंचनजंगा हिमालय की पर्वत है तो K2 किसका पर्वत है, तो बताते हैं K2 हिमालय का भाग नहीं है दोस्तों, वो जो है हिमालय से पहले से ही था, यानी हिमालय से पूर्ववर्ती पर्वत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा 4 ऑप्शन में गलत है दोस्तों, इसको बताना है। तो यहां देख लो, जोजिला दर्रा कहां है, तो जम्मू कश्मीर में है, सही है। बाराचला दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा कहां है, उत्तराखंड में है, ये भी सही है। और बोमडिल्ला दर्रा भी कहां है दोस्तों, सिक्किम में ना होकर के अरुणाचल प्रदेश में है। तो गलत आंसर कहां बन गया, ऑप्शन डी गलत आंसर बना दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए और ये रही दोस्तों अगली नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ध्यान दिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो आपको पता है सबसे बड़ी जो है कौन है, माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के बाद किसका नंबर आता है, K2 का आता है, गॉडविन ऑस्टिन का आता है, काराकोरम का आता है। 3 नाम इसको है, तीनों नाम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रही आज की 146 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो देखो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो है दोस्तों क्या, अरावली। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए और ये रही दोस्तों अगली नंबर क्वेश्चंस। बिना समय गवाए हुए आपको स्पीडली पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो है क्लास अच्छी से अच्छी बन सके। और यदि दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि जो है बहुत सारे बच्चे जुड़ सके और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आगे की क्लास चालू हो सके। देखिएगा इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो देखो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण यदि आ जाए दोस्तों तो वो भी क्या हो जाएगा, अरावली ही हो जाएगा, क्योंकि अरावली सबसे पुरानी पर्वत है और अवशिष्ट मतलब उसका बचा हुआ भाग अभी बच रहा है। अवशिष्ट मतलब कि जो नया
वैली हो, उसका शेष भाग बचा हुआ रहे, उसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो अरावली सबसे पुराना था, वह अभी क्या है, वह थोड़ा थोड़ा बच रहा है, यानी उसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जाता है थाल घाट। सबको पता होगा थाल घाट के बारे में, भोर घाट के बारे में, पाल घाट के बारे में। ये तीनों घाट जो होते हैं कहाँ बने हुए हैं, समुद्र के तट पे। और तीनों घाट कौन सा तट पे बना हुआ है दोस्तों, तो ये बना हुआ है पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी तट पे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही दोस्तों आज की 149 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो गई दोस्तों क्या, गंगा, और चौड़ी कर दिया जाए तो चौड़ी हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सभी लोग आपका क्लियर है, सभी लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी सी दिखाई कम दे रही है, आपको छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कहा जाता है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो देखो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है दोस्तों, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी जो नदियां हैं वो मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी अगली नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, जल्दी से आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके इसे बताना है, आपको जवाब देनी है। तो ये क्वेश्चन को आपको पेंडिंग छोड़ते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन एक सेशन में आपको करवाते हैं। ये 30 प्रश्न है जो कि आपको होमवर्क के रूप में दे दिए हैं। यदि आपको इसको सही जानकारी पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दें, अगर नहीं पता है तो कल आपको इसका आंसर बता देंगे। आज की सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए सुपर क्लास बना सकें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।